अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे बात करेंगे क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आपकी सारी स्टडी इसी एलएमएस के थ्रू होती है। तो आज मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। हम साइन इन करते हैं और ये आपके पास एलएमएस का इंटरफेस आ गया है। हम एक साइड से स्टार्ट करेंगे, लेफ़्ट साइड से, और वन बाय वन सारी चीज़ें देखेंगे। अब यहाँ पे आपके पास सारे सब्जेक्ट्स जो आपने सेलेक्ट किए हैं, कोर्सेज सब्जेक्ट्स आपके पास शो हो रहे हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट के आगे उसकी कोर्स की वेबसाइट है, क्विजेज हैं, असाइनमेंट्स हैं, जीडीबीज, एमडीबीज, अनाउंसमेंट्स वगैरह। हम सबसे पहले आज ये तकरीबन सब का मीन्स चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लेकिन ये आपके पास सेम रहता है। हम यहाँ पे इसकी कोर्स की वेबसाइट पे जाते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे आपके सामने देखें, यहाँ पे आपके पास ट्यूटर की इंफॉर्मेशन है, सारी सब्जेक्ट की, ट्यूटर की ईमेल, उसका नाम, उनका फ़ोन नंबर और उनकी बायोग्राफी वगैरह कि उन्होंने कहाँ से एजुकेशन वगैरह कंप्लीट की है। तो यहाँ पे ये कोर्स की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सिंपली आगे आ जाते हैं कंटेंट्स। यहाँ पे आपको सारे आपके पास कोर्स के सारे 45 लेक्चर्स के कंटेंट्स मिलेंगे शॉर्टली कि आपने इस कोर्स में क्या क्या स्टडी करना है। ये आपके पास कंटेंट्स में बात डिस्कस हो रही है। और इसके बाद आ जाएगा आपके पास ओवरव्यू। ओवरव्यू में आपके पास देखें टॉपिक्स और उनका शेड्यूल आ जाता है। ठीक है, कि आपके पास 9 लेक्चर्स के बाद आपके पास फर्स्ट असाइनमेंट आएगी, फिर 15 लेक्चर्स के बाद आपके पास सेकंड असाइनमेंट आ जाएगी, फिर 19 लेक्चर्स के बाद आपके पास क्विज नंबर 1 आ जाएगा, 22 लेक्चर्स के बाद मिड टर्म है, और फिर इस तरह 31 लेक्चर्स के बाद असाइनमेंट नंबर 3, और इस तरह जीडीबी 40 लेक्चर्स के बाद, और इसी तरह क्विज नंबर 2 आएगा 43 लेक्चर्स के बाद, 45 लेक्चर्स के बाद आपके पास फाइनल टर्म एग्जाम्स आ जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे ओवरव्यू है। आपके पास जो पेजेस वगैरह पे जो पेजेस मेंशन है, ठीक है, और ये आपके पास एक कोर्स का ओवरव्यू आपके पास आ जाता है, कोर्स कैलेंडर आपके पास सामने आपके। ठीक है, फिर एफएक्यूज हैं जो आपके पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस कोर्स से रिलेटेड, वो आप यहाँ पे आपके पास एफएक्यूज में आप क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन और उनके आंसर्स यहाँ पे गिवन है। ठीक है, जो आपके पास एब्रीविएशन यूज हो रही हैं या जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स हैं। और इस तरह आप ये 5 पेजेस है, तो आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। इसी तरह फर्स्ट पे जा सकते हैं, प्रीवियस पेज पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर्स डिस्कस हो रहे हैं। आगे आते हैं हम ग्लॉसरी पे। ठीक है, ग्लॉसरी पे आपके पास वही मीन्स एक टर्म्स आपके पास जो है ना वो उनकी एक्सप्लेन, टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स वो एक्सप्लेन हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरह ये भी 9 पेजेस हैं। इस तरह आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं, लास्ट पे जा सकते हैं। लास्ट पे जाएंगे तो ये आपके पास लास्ट आप पेज पे चले जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे डिफाइन हो रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इंटरनेट लिंक्स। यहाँ पे आपके पास इंपॉर्टेंट जो लिंक्स है उससे रिलेटेड, उस कोर्स से रिलेटेड, जहाँ पे जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं वो यहाँ पे मेंशन है। ये सारे आपके पास कोर्स के लिंक्स हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेट लिंक्स आपके पास गिवन है। फिर आ जाता है आपके पास रिकमेंडेड बुक्स कि आप जो इस कोर्स की आपके पास जो बुक रिकमेंड होगी वो कौन सी है, ठीक है, और कहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे बुक्स की इंफॉर्मेशन आएगी। फिर ये आपके पास इंपॉर्टेंट है थोड़ा इन डाउनलोड्स, कि आपके पास जो सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, जो फाइल्स वगैरह हैंड आउट्स हैं, ठीक है, और ये डेव सॉफ्टवेयर यूज़ होता है आपके पास प्रोग्रामिंग के लिए। तो यहाँ पे ये थोड़ा डाउनलोड्स आपके पास मैनुअल्स वगैरह, यहाँ पे गाइड्स अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह भी 4 पेजेस हैं, आप लास्ट पे जा सकते हैं। और लैब 9 के आपके पास जो भी आपके पास आएंगी, लैब 6 इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके पास यहाँ डाउनलोड के सेक्शन में अवेलेबल है। मोस्टली ये आपके पास ज़्यादा ये यूज़ होता है आपके पास यहाँ पे डाउनलोड्स में, डाउनलोड के सेक्शन। और
ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं। फिर आ जाता है आपके पास उस कोर्स की ग्रेडिंग स्कीम। ठीक है कि ये आपके पास ये कोर्स किस तरह, इसकी ग्रेडिंग किस तरह होगी, असाइनमेंट्स की कितनी परसेंटेज है, ग्रेडेड डिस्कशन की, क्विजेज की, फाइनल टर्म की। तो यहाँ पे आपके पास उस कोर्स की ग्रेडेड स्कीम शो हो रही है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें ठीक हो गया। अब हम थोड़ा होम पे जाते हैं दोबारा, और ये हमने देख लिया। इसी तरह हर सब्जेक्ट की ये चीज़ें वेरी करेंगी। ठीक है, और ये हम आ गए कोर्स वेबसाइट पे। अब हम जाते हैं क्विजेज पे। ठीक है, अब ये देखें, इसका क्विज तो अभी नहीं आया, तो यहाँ पे आपको क्विजेज अवेलेबल होंगे। और ठीक है, क्विजेज उस कोर्स से रिलेटेड क्विजेज, और ये असाइनमेंट्स। ठीक है, तो अब ये देखिए 2 असाइनमेंट्स हैं। मैंने एक सबमिट कर दी है, उसकी लास्ट डेट ये थी। और यहाँ पे आपने जो सेकंड असाइनमेंट वो आपने सबमिट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, जो फाइल आप प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे आप वो फाइल अपलोड कर देंगे। इसी तरह आपके पास अब मैं अगर मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा तो ये कहेगा कि सिलेक्ट अ फाइल, कि आपने फाइल सिलेक्ट करनी है। तो फिर आप फाइल सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे, आपकी असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी। बैक पे चलते हैं, और असाइनमेंट्स हो गए। जीडीबीज आपके पास ये मतलब यूज़ होते हैं, लेकिन कम यूज़, ज़्यादा असाइनमेंट्स आपके पास यूज़ होती हैं। जीडीबीज भी कभी कभी आ जाते हैं, और कभी सब्जेक्ट के आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं। ठीक है, ये ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड होती है। ये सॉरी, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड होता है, और ये आपको एक टॉपिक होता है, उस पर आपने थोड़ा सर्च करके आपने वो सबमिट करना होता है, लाइक वाइज असाइनमेंट। ठीक है, तो ये ग्रेडेड, इसकी ये है कि मार्क्स होते हैं, इसकी ग्रेडिंग होती है। अब नेक्स्ट जो आपके पास जो चीज़ आपको ज़्यादा यूज़ होती है वो MDB है। इसे हम मॉडरेट डिस्कशन बोर्ड कहते हैं। ये आपके पास मोस्टली यूज़ होता है। आपको कोई अगर टॉपिक में कोई क्वेरी है या कोई आपको क्वेश्चन है, अपने ट्यूटर से आपने पूछना है, तो आप इस यहाँ पे इसके थ्रू पूछेंगे। ठीक है, आपने कोई भी क्वेश्चन करना है, कोर्स से रिलेटेड कोई टॉपिक है, वो आपको समझ नहीं आ रही, और इसमें ये MDB ओपन जो ओपन होते हैं, हम इस पर जाते हैं। ये देखें, अब ये देखिए फर्स्ट जो है ना टाइटल्स है। अब ये आपके पास इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हो रहा है। अब ये सारे जो है देखें, ये MTBs ओपन थे। ठीक है, तो ये आपके पास गिवन डेट होती है, उसको ये फिर उसके बाद क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, अब ये क्लोज हो गया, जो ओपन है हम उन पर क्लिक करते हैं, ये ओपन है स्टेटस का। ठीक है, तो हम इस पर जाएंगे, व्यू करेंगे, तो सॉरी, यहाँ पे ये देखें, आप क्वेश्चन, आप मैसेज अपना पोस्ट कर सकते हैं, फिर इसका ट्यूटर जो है वो आपको रिप्लाई करेगा। ठीक है, पोस्ट मैसेज आपने करना है, अपना आपने सब्जेक्ट लिखना है, आपने मैसेज इधर पोस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये आप सिंपली आपका मैसेज पोस्ट हो जाएगा, ट्यूटर इसको फिर आंसर करेगा। अब इस तरह आपके पास ये देखें, ये दूसरे स्टूडेंट्स के यहाँ पे क्वेश्चंस है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, हाउ मेनी लेक्चर्स इंक्लूड ग्रैंड क्विज। ठीक है, तो ये अब इसने क्वेश्चन, स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, और फिर ये इंस्ट्रक्टर का रिप्लाई आया है कि आपके पास मिड टर्म में 22 क्वेश्चंस, ऑब्वियसली हर जो मिड टर्म होता है उसमें 22 लेक्चर्स इंक्लूड होते हैं। इस तरह से आप जो जो भी क्वेश्चन है आप अपने ट्यूटर से यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये देखें रिजल्ट का क्वेश्चन है, और रिजल्ट व्हाट व्हेन असाइनमेंट रिजल्ट डिक्लेयर्ड, असाइनमेंट रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड नेक्स्ट वीक। ठीक है, प्लीज कीप विजिटिंग LMS। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन आप वो पूछ सकते हैं। ठीक हो गया, और ये आपके पास हो गया MDB। हम बैक पे जा रहे हैं, ये हो गया मॉडरेट डिस्कशन बोर्ड। ठीक है, और ये टीम्स डिस्कशन बोर्ड, ये बहुत कम यूज़ होता है। ठीक है, इसमें अब इसको देख लेते हैं खैर। और डिस्कशन टॉपिक्स टीम, ये आपके पास, और फिर यहाँ पे अनाउंसमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो भी कोर्स से रिलेटेड अनाउंसमेंट आएगी वो आपके पास यहाँ पे आएगी, कि यहाँ सेमिनार की अनाउंसमेंट है। ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट्स यहाँ पे शो हो रही होती है। तो आपने जो मोस्टली आपका यूज़ होगा वो एक आपका कोर्स वेबसाइट पे
जाके डाउनलोड्स का सेक्शन है, हम दोबारा चल, ये आपके पास मोस्टली यूज़ होता है डाउनलोड्स और इंटरनेट लिंक्स वगैरह। और फिर आपके पास जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके पास यहाँ पे MDB है, मॉडरेट डिस्कशन बोर्ड। और असाइनमेंट क्विजेज तो ऑब्वियसली वो आपके सामने आपने सबमिट करनी ही करनी है, क्विजेज वगैरह आप अपने अटेम्प्ट करने हैं। तो ये इस तरह की आपके पास चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम यहाँ ऊपर देखते हैं, ये आपके पास प्रोफाइल है, स्टूडेंट की प्रोफाइल, ये देखें साथ लिखा हुआ आ रहा है। इसमें आपका जो है रोल नंबर, आपकी पिक्चर, आपकी कैंपस की डिटेल्स, आपके मार्क्स वगैरह, वो आपका कोर्स का नेम, आप किस कोर्स में एनरोल हैं, ठीक है, और कौन से प्रोग्राम में आप एनरोल हैं, वो सब चीज़ें यहाँ प्रोफाइल पे मेंशन होती हैं। ठीक है, तो मैं इसको प्राइवेट रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ। ये ग्रेड बुक है, इसमें आपके जो मार्क्स हैं मिड टर्म के और फाइनल टर्म के मार्क्स आपके यहाँ पे इसमें आपके शो हो रहे होते हैं। ठीक है, आप इनको खुद देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। फिर अकाउंट बुक है, यहाँ पे आपके पास फीस की डिटेल्स आती हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो फीस आप सबमिट कर रहे होते हैं और जिस जिस मोड के थ्रू, जिस मेथड के थ्रू आप कर रहे होते हैं, वो यहाँ पे शो हो रहा होता है। आप अपने वाउचर्स का यहाँ पे प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप प्रिंट करेंगे तो ये आपके पास जो है प्रिंट भी आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह फिर उसके बाद आप पेड वाउचर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना इसकी खास ज़रूरत नहीं होती। तो ये हो गया अकाउंट बुक की डिटेल्स। ठीक है, उसके बाद पर्सनल डायरी है, ये भी है कि यहाँ पे आप अपने नोट्स वगैरह, कुछ पासवर्ड या कुछ चीज़ें इस तरह से आप अपने नोट जो है ना नोट्स ऐड करना कर सकते हैं, आप नोट वो ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, और ये लेक्चर शेड्यूल्स ये कम यूज़ होता है क्योंकि आजकल यूट्यूब है, और ये टीवी के आपके पास वर्चुअल टीवी के आपके पास जो शेड्यूल्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, और मोस्टली आजकल कम यूज़ होते हैं। और जो आपके पास ये इंपॉर्टेंट है नोटिस बोर्ड, आप इसको विजिट करते रहा करें कि जो भी यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड पे चीज़ें डिस्प्ले हो रही होती हैं, वो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं, वो यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रही होती हैं। ठीक है, और ये आपके पास सारे आपके पास नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें आपके पास जो नोटिस बोर्ड पे हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये स्टूडेंट सर्विसेज है। ठीक है, आप स्टूडेंट सर्विस, आप इसमें जब आप कोर्स सेलेक्ट करते हैं, कोर्स सिलेक्शन में आपको यहाँ पे आना पड़ता है। ठीक है, आपकी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप कोर्स सिलेक्शन के थ्रू हम इस और ये देखें, फिर यहाँ पे आप रूल्स एंड प्रोसीजर्स भी आप कर सकते हैं। मीन्स कोर्स, अब यहाँ पे रूल्स है। ठीक है, और यहाँ पे आगे आपके पास स्कॉलरशिप्स की डिटेल्स हैं। फिर डेटशीट जब आप बनाएंगे वो यहाँ पे आप ट्रांसक्रिप्ट के अप्लाई करते हैं, डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, एडमिशन विथड्रॉल रिक्वेस्ट, फिर कैंपस चेंज की, आईडी कार्ड, क्रेडिट ट्रांसफर्ड, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, सेमेस्टर फीस, अनफीस। ठीक है, तो माई स्टडी स्कीम, CGP आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये चीज़ें आपके पास स्टूडेंट सर्विसेज ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे यूज़ होती हैं। और फिर यहाँ पे आपके पास मेल है, स्टूडेंट की जो सॉरी यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे जो आपकी ईमेल बनी है @VUI, तो वो अब यहाँ पे इसके थ्रू आप लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है, और फिर हम यहाँ के अब इधर यहाँ पे जब राइट साइड के ऊपर जाएंगे आप सेटिंग्स में, कॉर्नर पे, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये देखिए यहाँ से आप पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं अपना। ठीक है, और सीक्रेट क्वेश्चन जो आपने ये सीक्रेट क्वेश्चन आपने रिमेंबर रखने हैं हर वक्त। ठीक है, अगर आपको कभी लॉगिन में प्रॉब्लम है तो फिर आपसे सीक्रेट क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये आप पासवर्ड यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, सीक्रेट क्वेश्चन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और थीम यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, मोस्टली ये आपके पास एक ब्लू थीम यूज़ होता है, आप इसमें कोई भी थीम लगाना चाहें, ओलिव लगाना चाहें, और ये देखें ये आपके पास थीम यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो मोस्टली आपके पास जो है ब्लू कलर ही यूज़ होता है, और इसको आप सेव करेंगे दोबारा आपके पास आ जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी का, अपनी चॉइस का आप थीम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हम होम पे वापस जाते हैं, और ये देखें यहाँ पे जो
आपको खुशखबरियाँ मिलती हैं, वो भी यहाँ पे राइट साइड पे आप देख रहे हैं, असाइनमेंट्स आई हैं, अनाउंसमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके पास सारी शो हो रही होती हैं। और आपके पास माई टू डूज, ठीक है, माई टू डू लिस्ट। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपके पास शॉर्टली जो भी, आप ये देखें, अब यहाँ पे भी ग्रेडेड एक्टिविटीज शो हो रही हैं कि आपकी कौन कौन सी असाइनमेंट्स आपने सबमिट करनी है और इनकी ड्यू डेट क्या है, ठीक है, ओपन डेट क्या है और ड्यू डेट, ये यार सबमिट नाउ का आपके पास ऑप्शन आ रहा है। और इस तरह ये मिड टर्म की आपके पास डिटेल्स आ रही हैं कि ये इसने कब ओपन होना है और इसकी ड्यू डेट कब है, ठीक है। और रिजल्ट आपके पास, अगर कोई रिजल्ट आपके पास आता है तो यहाँ पे शो होता है, वाइवा वाइस है वहाँ पे, यहाँ पे शो हो जाएगा, पेंडिंग फीसेज हैं तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो ये आपके पास माई टू डूज में आपके पास सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही होती हैं। तो स्टूडेंट्स, तकरीबन यही था एलएमएस का आपका सारा जो भी चीज़ें थी। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।